राइट। सो लास्ट क्लास में हमने किया बाउंडेडनेस पे क्वेश्चंस और प्रॉपर्टी 4 पे सॉल्व करने वाले थे, लेकिन वी डिडंट हैव टाइम, तो आज हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी 4, है ना। प्रॉपर्टी 4 इज कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक, है ना, कि दो कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एडिशन हमेशा π/2 होता है। sin इनवर्स cos इनवर्स π/2, tan इनवर्स cot इनवर्स π/2, sec इनवर्स cosecant इनवर्स π/2, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री, दिस कम्स फ्रॉम अपना ट्रिग्नोमेट्री, राइट। अच्छा, लेकिन रिमेंबर ये अप्लाई होने के लिए पहले वो जिंदा होना जरूरी है, और हम जानते हैं कि sin इनवर्स cos इनवर्स जो है वो -1 और 1 के बीच के वैल्यूज ही एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि sin एंड cos देते हैं वैल्यूज बिटवीन -1 to 1, वो बाउंडेड है, तो इसलिए वो सिर्फ -1 और 1 के बीच के वैल्यूज ही एक्सेप्ट करते हैं। रिमेंबर tan और cot, tan का ग्राफ पूरा नीचे से ऊपर, वो हर कोई वैल्यू देता है, इसलिए tan इनवर्स एंड cot इनवर्स दे एक्सेप्ट ऑल रियल वैल्यूज। फिर सेकंड कोसेकेंट वो 1 से ऊपर या -1 से नीचे ऐसे वैल्यूज एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो फॉर्मूला है ना, इसका दूसरा वर्जन ये है कि अगर sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y होता π/2, दिस इंप्लाइज x शुड बी इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज x शुड बी इक्वल टू y, है ना, कि sin cos का एडिशन π/2 हो तो दोनों का एडिशन हमेशा उन दोनों का एडिशन π/2 होना तो दोनों इक्वल है, ठीक है। एंड मोरओवर से यू वांट टू राइट sin इनवर्स इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, sin इनवर्स ऑफ x को cos इनवर्स ऑफ x में बदलना है, तो π/2 माइनस करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यूजिंग दोस फॉर्मूले लेट्स सॉल्व दीस क्वेश्चंस, राइट। आते फर्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आपने नोटिस किया दिस इज लाइक एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फंडा क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये फंडा था कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। सेम हियर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए एक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ दो है, तो हम एक काम करेंगे, cos इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे sin इनवर्स में, cos इनवर्स ऑफ x को sin इनवर्स ऑफ x में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट वन, ठीक है। तो 4 sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x की जगह π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x इज π, ठीक है। 4 sin इनवर्स ऑफ x माइनस sin इनवर्स ऑफ x, 3 sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 होगा। अच्छा, x निकालना है तो एक एक करके RHS की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो sin इनवर्स ऑफ x इज π/6, है ना, 3 से डिवाइड किया तो x इज sin π/6, देयरफॉर x इज 1/2, है ना। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जरूर कुछ सिखाया है क्वेश्चन। ये देखो x निकालना तो एक एक करके हमने RHS की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है। तो अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट। अच्छा, तो sin इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज 1। रिमेंबर आपको x निकालना है तो एक एक करके RHS की तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट। तो पहले ये साइन जाएगा तो RHS में बनेगा sin इनवर्स ऑफ 1। Remember sin inverse of 1, how do we read sin inverse of 1? कि sin 1 किस एंगल के लिए होता है, किस एंगल के लिए होता है, π/2, तो ये sin inverse of 1/5 प्लस cos inverse of x। अच्छा, ये निकालना है तो इसको भी RHS की तरफ शिफ्ट करेंगे, अच्छा। अब देखो π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x, अभी आगे अप्लाई किया, π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x होता है cos इनवर्स ऑफ x, तो π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ 1/5 इज cos इनवर्स ऑफ 1/5, सो क्लियरली cos इनवर्स कटेगा तो x इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। दोनों सिली क्वेश्चन से, प्रीटी सिंपल क्वेश्चन से, या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि देखो sin समथिंग 1 कब होता है, जब ये 90 होता, जब ये 90 होता,
और रिमेंबर इन दोनों का सम 90 कब होता है? जब दोनों इक्वल हो। तो x इज इक्वल टू 1/5। हमें ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट। ये स्टेप बाय स्टेप है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 एडवांस में आ चुका है रिसेंटली। ये देखो, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग π/2 है। ये ऑलरेडी π/2 है। ये π/2 कब होता है? जब x इज इक्वल टू y। तो बस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y π/2 कब होता है? जब दोनों इक्वल हो। माने therefore we would say कि x minus x²/2 plus x³/4 and so on is equal to x² minus x⁴/2 plus x⁴ and so on। चलिए देखो, यहाँ दोनों तरफ से ना इनफाइनाइट टर्म्स है और ये कोई सीरीज में है क्या? कौन सा सीरीज में है ये? इनफाइनाइट जीबी। अच्छा, यहाँ का पहला टर्म x और यहाँ का कॉमन रेशियो -x/2, कैसे? t2/t1 या a2/a1। सिमिलरली यहाँ का पहला टर्म x², कॉमन रेशियो t2/t1 है ना, रिमेंबर रेशियो t2/t1 -x²/2। और हम जानते हैं s इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? s इंफिनिटी का फॉर्मूला करेक्ट, a/1 - r। फिर अप्लाई, तो a/1 - r है ना, माइनस ऑफ -x/2 प्लस x/2। सिमिलरली a/1 - r। रिमेंबर गाइस, नेवर कैंसिल आउट वेरिएबल, नेवर एवर कैंसिल आउट वेरिएबल, ठीक है, ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई, कभी कैंसिल आउट नहीं करना है ना। x कैंसिल आउट करोगे तो x0 एक इसका सॉल्यूशन होता है, वो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। ओके, सो नेवर कैंसिल आउट, इंस्टेड क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो x into 1 plus x²/2 is equal to x² into 1 plus x/2। हाँ, x is equal to 0 and then we can cancel। हाँ, वो कर सकते हैं, यस, राइट, स्मार्ट। तो ये x plus x³/2 is equal to x² plus x³/2। अच्छा, अब देखो ये एडिशन में है, ये देखो ये एडिशन में है। हाँ, एडिशन में हो तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बचेगा x - x² 0, x कॉमन 1 - x0, तो x0 या 1 है ना, दो वैल्यूज x के लिए, ठीक है। अच्छा, एडवांस में इसका ऑप्शन है क्या? एडवांस में इसका ऑप्शन है क्या? देखो चेक करो, ऑप्शन है, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है ना, 0 भी नहीं है तो 1 आंसर है। अच्छा, 0 डालने से क्या नहीं आएगा ना, देखते हैं ना, लेट्स सी। अच्छा, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। साइन इनवर्स ऑफ ये पूरा 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ पूरा 0 होता है। ये बस साइन इनवर्स ऑफ 0 का मतलब फॉर व्हाट एंगल इज साइन 0, फॉर व्हाट एंगल इज साइन 0 0, फॉर व्हाट एंगल इज cos 0 है ना। लेकिन वैसे भी शायद से वो सिंगल करेक्ट आंसर था, तो दे ओनली इंक्लूडेड वन ऑप्शन, बट x के दो वैल्यूज है ना, 0 एंड 1, राइट। अब आते हैं on probably most important concept of entire inverse trigonometry, which is changing room, है ना। changing room वाला कॉन्सेप्ट है ना। चलो आ जाओ उस पर। ये देखो, अगर आपको साइन इनवर्स ऑफ x को cos इनवर्स ऑफ x में बदलना हो विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द नंबर, है ना, विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द नंबर, then what is it that we do? We replace sin inverse of x by π/2 minus cos inverse of x, है ना। but sometimes ऐसा होता है कि अपने को नंबर चेंज करना होगा, राइट। a typical example is, जैसे कि रिमेंबर इसके पहले हमने दो नोट लिखे कि sin of sin inverse of x या sin inverse of
sin x। देखो इसमें sin इनवर्स sin कटेगा तो आएगा x, बट प्रोवाइडेड ये जो बाहर वाला जो है वो -π/2 टू π/2 हो, ये हमने किया था। एंड sin इनवर्स ऑफ x भी कटेगा प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -1 to 2। ठीक है, रिमेंबर यहाँ x जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इनपुट है, x जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इनपुट है, वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। यहाँ x जो है वो आउटपुट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आउटपुट है, वो -π/2 टू π/2 में लाइक करना चाहिए साइन इनवर्स के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि ये दोनों कैंसिल होने के लिए, ये दोनों कैंसिल होने के लिए बाहर से साइन इनवर्स है तो अंदर से साइन होना चाहिए, या बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी बार ऐसा होता है बाहर से कॉस होता है, अंदर से साइन इनवर्स होता है, बाहर से कॉस अंदर से साइन इनवर्स। यदि हम इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर कन्वर्ट कर पाते हैं तो जैसे कि कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, इफ यू कुड डू दिस, सिंपली ये दोनों कटेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है अपने को, ये जो x है ना, इसके यहाँ जो कपड़े हैं वो साइन इनवर्स है, तो आपको ना इसको चेंजिंग रूम में लेकर जाना है और कपड़े बदल के वापस लाना है। कौन सा कपड़े पहनाना है आपको? कॉस इनवर्स का। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ नंबर चेंज होगा, नंबर चेंज करना है आपको, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है चेंजिंग रूम। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस कॉन्सेप्ट। तो ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा आपको टाइटल डालना है चेंजिंग रूम। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। सिंपल पास है साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है, अब ये कितना होता है ये पता करना है। ठीक है, वेरी सिंपल, रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल्स होते हैं, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल्स होते हैं। तो व्हाट वी डू इज, आपको किसको बदलना है, ये देखो बाहर साइन है तो अपने को ना अंदर यहाँ अपने को चाहिए साइन इनवर्स, यहाँ चाहिए साइन इनवर्स, चाहिए साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, ताकि हम साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कर सके। इसका मतलब आपको ना कॉस इनवर्स के कपड़े बदलना है और साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट वी गोना डू इज जिसको बदलना है उसको हम लेते हैं थीटा, क्योंकि वो सारे एंगल्स है। रिमेंबर ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एंगल्स। सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना स्टार्ट विद लेट्स cos इनवर्स ऑफ 3/5 भी थीटा। तो इसमें से देखो cos थीटा क्या हो जाएगा, व्हाट इज cos थीटा? 3/5। नाउ व्हाट वी गोना डू इज नाउ वी गोना यूज ट्रायंगल। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ना, वी अप्लाई ट्रायंगल कांसेप्ट, द पाइथागोरस व्हाटएवर। ठीक है, अच्छा तो ये लेते हैं हम थीटा। रिमेंबर cos की वैल्यू है 3/5, cos इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आप लोग जानते हैं ये 5 ये 3 है तो दिस हैज टू बी 4, इजंट इट? अच्छा ये देखो आपको इसको किस में बदलना था, साइन में बदलना था, तो हम इसमें से साइन फाइंड करेंगे। व्हाट इज साइन थीटा? 4/5। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट इज थीटा हियर? साइन इनवर्स ऑफ 4/5। ठीक है, सो व्हाट इज इट दैट वी गोना डू? साइन ऑफ, देखो हमने cos इनवर्स ऑफ 3/5 को कंसीडर किया थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू आया sin इनवर्स ऑफ 4/5। तो cos इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह थीटा, लेकिन थीटा इज sin इनवर्स ऑफ 4/5। तो sin gets cancelled, तो आंसर इज 4/5। ठीक है, नाउ दिस कांसेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप 3/5 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो ये cos इनवर्स 3/5 है तो sin इनवर्स 4/5 होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इन सबका कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, लेकिन फंडा ये है कि चेंजिंग रूल का फंडा ये है कि बाहर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना होगा अंदर। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अंदर में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उसको हम मानते हैं थीटा, और कैसे भी तो cos थीटा मिल जाएगा अपने को, उसको हम बदलेंगे sin थीटा में, क्योंकि अपने को sin चाहिए था। अगर बाहर tan होता तो tan इनवर्स में बदलेंगे, अगर बाहर सेकेंड होता तो सेकेंड इनवर्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। अच्छा तो
एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट sin inverse of x into all other inverse trigonometric functions, into all other inverse trigonometric functions, ठीक है। तो रिमेंबर आपको किसको बदलना है, sin inverse of x को। इसको बाकी इसमें मैंने sin inverse of x, tan inverse of क्या होता है, cos inverse क्या होता है, secant inverse क्या होता है, एक्सेट्रा ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो गाइस व्हाट इज इट दैट वी डू, जिसको बदलना है उसी को थीटा लेते हैं। तो लेट sin इनवर्स ऑफ x इज थीटा, तो इसमें से sin थीटा क्या हो जाएगा, x, sin उधर चला गया तो sin थीटा x, तो ट्रायंगल। रिमेंबर sin थीटा x का मतलब x बाय, तो मान लो ये थीटा है, तो sin का मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये x ये 1 है तो ये कितना होता है, √1 - x स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया मैंने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको cos में बदलना हो तो हम cos थीटा फाइंड करेंगे, और इस cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज √1 - x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, tan कितना होगा इसमें से, tan इज x अपॉन √1 - x स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो, अल्टीमेटली इसमें से जो थीटा है, इसमें से जो थीटा है वो रहेगा cos इनवर्स ऑफ √1 - x स्क्वायर। इसमें से थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √1 - x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी थीटा तो क्या था, sin इनवर्स था, तो थीटा इज नथिंग बट sin इनवर्स। और आपने नोटिस किया cos इनवर्स को डायरेक्टली सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, समथिंग लाइक दिस, और tan इनवर्स को डायरेक्टली cot इनवर्स ऑफ उसका रेसिप्रोकल, और sin इनवर्स तो खुद होता है कोसेकेंट में, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। इसमें से देखो, इसमें से आपको एक हमेशा पता होना चाहिए, ये वाला, कि ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि sin इनवर्स ऑफ x इज cos इनवर्स ऑफ √1 - x स्क्वायर। दिस इज लाइक अपना बेसिक आइडेंटिटी, √1 - sin स्क्वायर थीटा वाला फंडा है यहाँ, ठीक है। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ x होता है, cos इनवर्स ऑफ x को sin इनवर्स में बदलना है, सेम फंडा, √1 - x स्क्वायर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आपने नोटिस किया हमने sin इनवर्स को बाकी हर एक इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। एक और करेंगे, लेट्स ट्राई वन मोर, लेट्स ट्राई कन्वर्ट tan इनवर्स ऑफ x इनटू ऑल अदर IDF, ठीक है, यूजिंग सेम फंडा। सो क्या करें, tan इनवर्स ऑफ x को बदलना है, तो tan इनवर्स ऑफ x को हम थीटा मानेंगे, तो देयरफॉर tan थीटा इज x, तो ट्रायंगल में ये थीटा ये 90, tan जो है ना वो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है ना, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, सही है क्या, √सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स। अच्छा, इसमें से हम निकालेंगे sin, पहले sin x अपॉन √1 + x स्क्वायर, फिर cos 1 अपॉन √1 + x स्क्वायर। अच्छा, sin cos क्यों, क्योंकि sin कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ कोसेकेंट, cos कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ सेकेंट, और tan तो ऑलरेडी है, cot में कन्वर्ट हो ही जाएगा ऐसे। तो इसमें से देखो, इसमें से थीटा, बट रिमेंबर थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x, तो tan इनवर्स ऑफ x इज थीटा, but from this theta is sin inverse of x upon √1 + x square, which is also equal to cos inverse of 1 upon √1 + x square। ये तो डायरेक्टली सेकंड इनवर्स में बदलेगा, कैसे, रेसिप्रोकल, √1 + x square। ये भी बदलेगा कोसेकेंट इनवर्स में, √1 + x square upon x। अच्छा, ये भी बदलेगा डायरेक्टली, cot इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेंजिंग रूल फंडा। आप एक घर पे ट्राई कर सकते हो, कन्वर्ट, आई लाइक टू ट्राई दिस एज होमवर्क, फोर्थ वन, कन्वर्ट cos इनवर्स ऑफ x इनटू ऑल अदर IDF,
cos इनवर्स इज मेक इट secant इनवर्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है राइट। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, ये जो भी हमने किया अभी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस पर। ये कुछ भी नहीं था, ये सब बेस है ना। अब अच्छे क्वेश्चन करेंगे। नंबर 5 ये सब आप घर पे कर सकते हो। साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3/5 cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4 साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x cos ऑफ sin इनवर्स ऑफ x है ना। छोटे मोटे क्वेश्चन है, ऐसे हो जाएगा। secant square tan inverse of 2 plus cosecant square cot inverse of 3 and we need to find these values of if sin inverse of x by 5 plus cosecant inverse of 5/4 is 5/2 then x is equal to ठीक है। पहले ये क्वेश्चंस करेंगे, देन इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो करेंगे राइट। ओके ये देखो एक स्टेप में करेंगे हम। तो रिमेंबर ये थीटा होगा तो cos थीटा 3/5 cos थीटा 3/5 तो ये ऑटोमेटिकली 4 है ना। रिमेंबर आपने इसको थीटा अज्यूम किया है और आपको चाहिए sin थीटा, तो व्हाट इज sin थीटा फ्रॉम दिस 4/5 तो इसका फाइनल आंसर इज 4/5। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आपको ज्यादा कोई कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट डिड वी डू अगेन, इसको हमने थीटा अज्यूम किया है तो अल्टीमेटली आपको निकालना है sin थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, जबकि अपने पास cos थीटा है 3/5 है ना। 3 5 तो ये 4 तो sin थीटा इज 4/5 दैट्स इट। सेम फंडा हियर, इसको हम थीटा अज्यूम करेंगे, tan थीटा 3/4 है 3 4 ये ऑटोमेटिकली 5। आपको निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा इज 4/5 तो इसका आंसर 4/5 एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको हम थीटा अज्यूम करेंगे। cot थीटा x है, cot adjacent upon hypotenuse है ना। रिमेंबर cot थीटा x हो जाएगा, x का मतलब x/1 तो ये हो जाएगा √1 + x²। ठीक है, और आपको फाइंड करना है sin थीटा। sin थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज तो इसका आंसर आएगा 1/√1 + x²। ठीक है, अच्छा ये कितना होगा, cos इनवर्स ऑफ x को थीटा तो cos थीटा x तो cos थीटा x तो ये x/1 तो ये √1 - x²। तो sin थीटा कितना हो जाएगा फ्रॉम दिस √1 - x²। सिंपल, sin थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका फाइंड करोगे ना, इसका भी वही आंसर आएगा √1 - x² ही आएगा। ठीक है, क्योंकि sin इनवर्स ऑफ x इज cos इनवर्स ऑफ √1 - x², तो cos इनवर्स कटेगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये आपको रटना है। sin ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज एक्चुअली सेम एज cos ऑफ sin इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और दोनों का वैल्यू होता है √1 - x² है ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, sin ऑफ cos इनवर्स हो जाए या cos ऑफ sin इनवर्स हो जाए,
क्योंकि cos इनवर्स ऑफ x इज sin इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin sin कटेगा, सेम फंडा ये ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओके, यहाँ आपके पास दो मेथड्स है। अच्छा, पहली बात देखो, ये सीकेंट स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 का मतलब, इसको रिमेंबर ये थीटा है। अच्छा, यहाँ दो है तो मैं पहले इसको अल्फा अज्यूम करूंगा, दूसरा वाला इसको बीटा अज्यूम करूंगा। पहला अल्फा एंगल होगा, दूसरा एंगल होगा बीटा। एंड रिमेंबर इट इज लाइक सेकेंड स्क्वायर अल्फा, दिस इज लाइक सेकेंड स्क्वायर अल्फा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। सेम हियर, कोसेकेंट स्क्वायर बीटा का मतलब कोसेकेंट बीटा का होल स्क्वायर, इसे। अच्छा, तो आपको ना सेकेंड अल्फा की वैल्यू निकालनी है, जबकि tan अल्फा है 2, तो हमने tan इनवर्स ऑफ 2 को अल्फा अज्यूम किया है, और वहां cot इनवर्स ऑफ 3 को बीटा, तो यहां से tan अल्फा इज 2 और यहां cot बीटा इज 3, राइट। अच्छा, ट्रायंगल ये अल्फा है, tan अल्फा 2, तो ये हो जाएगा रूट 5, तो सेम हियर ये बीटा है, अभी cot बीटा है 3 एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा रूट 10, राइट। आपको क्या चाहिए, सेकेंड अल्फा चाहिए, इसमें से सेकेंड अल्फा cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंड इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। यहाँ चाहिए कोसेकेंट चाहिए आपको, कोसेकेंट बीटा रूट 10, कोसेकेंट बीटा है रूट 10। अच्छा, आपको चाहिए क्या, सेकेंड अल्फा का होल स्क्वायर, माने सेकेंड स्क्वायर अल्फा, देयरफॉर सेकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर बीटा इज इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 10, तो आंसर 15। या हम ऐसे भी कर सकते थे, बिकॉज़ सेकेंड अल्फा चाहिए, आपके पास tan अल्फा है, तो यू कुड हैव डन दिस, isn't it? देखो ये सेकेंड स्क्वायर अल्फा है, सेकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, secant square alpha is 1 plus tan square alpha, cosecant square beta 1 plus cot square beta, 1 plus tan alpha की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, 14 15। हम आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते थे, या ठीक है, वी स्टिक टू ट्रायंगल प्रॉपर्टी, है ना, ये बेटर है, बेस्ट है, सेफेस्ट फॉर ऑल क्वेश्चंस। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 पे, है ना, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये देखो, साइन इनवर्स समथिंग प्लस समथिंग पाई बाय 2 है, तो जनरली साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x पाई बाय 2 होता है, राइट। तो वैसे भी ऑलरेडी वो है साइन इनवर्स ऑफ x बाय 5 प्लस, अगर ये ना कॉस इनवर्स ऑफ x समथिंग होता, अगर इसको हमने कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया तो बेटर होता। अच्छा, पहली बात ये कि ये कोसेकेंट इनवर्स है, इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स ऑफ होगा 4 बाय 5 इज इक्वल टू पाई बाय 2, है ना। सिंस रिमेंबर ये ऑलरेडी साइन इनवर्स में है, ये कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो बेटर होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ 4 बाय 5 पे किया था हमने, ये वाला देखो, साइन इनवर्स ऑफ 4 बाय 5 इज कॉस इनवर्स ऑफ 3 बाय 5, ये वाला। सो ये साइन इनवर्स ऑफ x बाय 5 वैसे की वैसे, इसको हम cos इनवर्स में बदलेंगे, तो cos इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 इज पाई बाय 2। नाउ यू सी ये कौन सा फॉर्मेट में है, ये sin इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस cos इनवर्स ऑफ समथिंग इज पाई बाय 2, ओनली व्हेन दिस टू आर इक्वल, तो x बाय 5 इज 3 बाय 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, है अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो व्हाट डिड वी डू, बेसिकली हम ऐसे भी कर सकते थे, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x बाय 5 cos इनवर्स ऑफ x बाय 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ठीक है, कभी भी ना अगर इक्वल टू पाई बाय 2 होता है तो ये आपको इमीडिएटली प्रॉपर्टी 4 रिकॉल हो जाना चाहिए, प्रॉपर्टी 4, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री वाला। तो एक साइन इनवर्स, दूसरा cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, ठीक है। अब आते हैं, लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस।
क्वेश्चन को do है ना, we need to find the value of tan of sin inverse of 3 by 5 plus cot inverse of 3 by 2. Question number 3. Sin inverse of 3 by 5 minus cos inverse of 3 by 5. Cosecant of ये लास्ट में करेंगे tan 5/4 plus एक दो तीन चार पाँच 1 2 3 4